दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। तो चलते हैं कहानी पर। ये कहानी शुरू होती है असम के डुमडुमा गांव से। उस गांव में एक होमन नाम का लड़का रहता था। होमन के पिताजी बहुत ही पहले मर चुके थे। होमन का पालन पोषण उसकी माँ ने ही किया था। होमन के 4 चाचा थे और वे चारों चाचा होमन से बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमन के घर से एक प्यारा सा बछड़ा चुरा लिया और उस बछड़े को मार दिया। जब होमन को पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने होमन के मन में क्या सूझा, बछड़े का सिर काटकर सिर्फ शरीर को दफना दिया। और पास के ही गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का सिर उसके आंगन में छिपाकर होमन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो मांस की बदबू आ रही है। तभी ब्राह्मण गरज कर बोला, ऐसा संभव है? यदि ऐसा है तो मुझे तुम मांस ढूंढ कर दिखाओ। होमन ने बछड़े का सिर उसके आंगन में से लाकर आगे रख दिया। ब्राह्मण घबरा गया। अगर लोगों को इस बात का पता चल जाता तो हमें तो ब्राह्मण जाति से ही बाहर निकाल दिया जाता। उसने होमन को बहुत सारा धन दिया ताकि वो गांव वालों को इस बात के बारे में नहीं बताए। होमन ने उस ब्राह्मण से थैली भर धन लिया और घर चला गया। घर आते ही उसने अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वाले ने मुंह मांगे दामों पर मेरा मांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। तब मैंने कहा, मेरे पास आज नहीं है, मैं कल लेकर आऊंगा। इस बात को सुनकर चाचा बहुत खुश हुए। उन सबने भी अपनी अपनी गाय बछड़े को मार दिया और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में लेकर चले गए। बस गांव वालों ने उन्हें मांस लिए देखा तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। घर आके बौखलाए हुए चाचाओं ने होमन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमन और उसकी माँ बेघर हो गए थे। बेचारी माँ के आंसू देखकर होमन तिलमिला उठा। तभी होमन ने अपने जले हुए झोपड़े की राख इकट्ठी की और एक दूसरे गाँव में जा पहुंचा। वो गाँव में चिल्लाता हुआ जा रहा था, ले लो सुरमा ले लो, इसे लगाकर गाढ़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह नहीं होता उसका जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ ही हाथ एक थैली सुरमा राख उसका बिक गया। शेष जो बचा हुआ रखा था होमन ने कहीं छिपा दिया और अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने होमन से बड़ी हैरानी से पूछा, क्या राख बिक गई? होमन ने कहा, हाँ, इसमें क्या शक है। ऐसा कहकर उसने अपने चाचाओं को पैसा दिखाया। फिर होमन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर राख उस गाँव में बेचने चले जाएं। उनकी तो बड़ी झोपड़ी है और राख भी बहुत ज्यादा होगी। उसके सारे चाचा उसकी बातों में आ गए। चारों चाचा ने अपने घर जला दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमन ने कहा कि गांव वाले से कह देना कि हमें सुरमे वालों ने भेजा है। जैसे ही चारों उसी गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया और देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर बरसने लगी। तभी चाचा बेचारे पिटते पिटते घर लौट आए। चारों ने गुस्से के मारे होमन को भी मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमन को नदी किनारे रस्सी से बांध लिया और खुद वहां से चले गए। उनके जाते ही एक सौदागर वहां से गुजर रहा था। तभी उस सौदागर ने होमन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांध कर रखा गया है? होमन ने बात बताई कि मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से कराना चाहते हैं। मेरे मना करने के बाद भी चाचा नहीं मान रहे हैं, इसलिए मुझे बांध दिया गया है। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? होमन ने झट से बोला, हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे ही सौदागर ने होमन को खोला, होमन ने झट से उस सौदागर को उनकी जगह बांध दिया और उसका घोड़ा लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पी कर लेट गए। आलस के मारे उठा नहीं गया। पिटाई के कारण उसके चाचाओं का पूरा बदन दुख रहा था। तभी उसके चाचा अपने नौकर को बोले कि जाओ उस होमन को नदी में फेंकाओ, हमसे तो उठा ही नहीं जाता। नौकर भी कम आलसी नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को ये काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही होमन समझकर नदी में बहा दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी कि काम हो गया। फिर तीनों चाचा और नौकर चारों मिलकर होमन के मर जाने की खुशी मनाने लगे। होमन ने पेड़ के नीचे छिपकर ये सब देख लिया और तभी समय पाकर घोड़ा लेकर अपने चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम करके बोला, हमें तो नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए हमें केवल घोड़ा मिला। अगर गहरा धक्का मुझे देता और मैं नदी में और गहराई तक जा पहुंचता तो शायद बैल, गाय और शायद हाथी भी लेकर आता, क्योंकि नदी की गहराई में बहुत ही जानवर हैं। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमन को बड़े ही दुलार और पुचकार करके पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिलते हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ला सकते हो। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ दौड़े। नौकर को भी साथ ले लिया। नदी के तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया कि हम चारों को जोर से पानी में धक्का दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया और उनके तीनों चाचाओं को नदी में धकेल दिया और वो चाचा नदी में डूबकर मर गए और होमन को सदा के लिए दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।